वेलकम बैक बच्चों। तो बच्चों आज का हमारा सेशन कंप्लीट एनालिसिस ऑन रियल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी एलपीपी के बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी आज हम एलपीपी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह है और हमने लक्ष्य 80 का जो सीरीज स्टार्ट किया था उसमें हम दूसरे फेज पे स्टार्ट कर रहे हैं। यानी 18 मार्क्स टारगेट है हमारा। यानी नेक्स्ट टारगेट हमारा 18 मार्क्स का है। 20 मार्क्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, उनकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी पड़ी है। वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखना, हर एक पॉइंट हर एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलपीपी के अंदर से आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन क्या होगा क्या नहीं। उससे पहले हमारा जो स्लोगन है वो क्या है, जम के पढ़ो ढंग से पढ़ो। यानी जम के तो पढ़ना ही है पर साथ में ढंग से भी पढ़ना है। मोटिव क्या है बच्चों? मोटिव है एलपीपी के बारे में जानना कि एलपीपी में आएगा क्या और हमें कैसे करना है, क्या लॉजिक है, शॉर्ट टाइम में किस तरह से हम कम टाइम में पूरा स्कोर कर सकते हैं। बच्चों वीडियो का बेनिफिट उन्हीं बच्चों को हो पाएगा जो स्टार्टिंग से लास्ट तक सारे देख रहे होंगे। मेरा यहां पर अभी हर फैक्ट और हर कंडीशन को डिस्कस करने का एक ही मोटिव है कि मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि पेपर में आना कैसे है, क्या लॉजिक है, किस तरह से क्वेश्चन करना है। जितने प्रैक्टिस करोगे, अब आप डाउट सेशन जो है इस सीरीज के अंदर, यानी इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर, हम नेक्स्ट इंट्रोडक्शन के अंदर आपको एक चीज और बता दूं कि हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट करने की कोशिश की है कि इस बार डाउट सेशन ना आपके 2 यानी एलपीपी, प्रोबेबिलिटी और डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके होने के बाद एक साथ सबके डाउट इकट्ठे डिस्कस किए जाएंगे। क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ज्यादा आएगा तो ही फायदा है मुझे डाउट सेशन लेने का, अदरवाइज टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों जो टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है, बच्चा टेलीग्राम से अगर आप जुड़े नहीं हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ। क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन यानी 2020 के शॉर्ट में हम गूगल फॉर्म के थ्रू आपको आपके प्रैक्टिस सेट करवाएंगे टेलीग्राम में अपलोड करके। तो जो टेलीग्राम में अपलोड नहीं जो ज्वाइन नहीं है उसे ज्वाइन कर ले। हम बहुत जल्दी ही 1 मार्क से क्वेश्चन यानी 1 से 20, 1 से लेकर 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो बहुत जल्दी ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, जिससे कि आपको उसका बेनिफिट मिले। परिंदों को भी मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को भी मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो बच्चों अपने अंदर हुनर को पैदा करिए, अपने अंदर अपनी एफर्ट्स को इतना स्ट्रांग कर दीजिए कि जब आपके मार्क्स आए, यानी अभी आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको अपने एफर्ट्स इतने स्ट्रांग करने कि जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट के मार्क्स अपने आप बोल दें कि आप कितने काबिल हैं। आपकी काबिलियत, आपके मार्क्स बोलेंगे, आपको बोलने की जरूरत है नहीं है, जिससे आपके हुनर की भी चर्चा होगी। चलिए हमारा जो सेशन है उस सेशन के अंदर बात करने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टारगेट 18। इसकी पहली लेक्चर है, इसका पहला लेक्चर है, हमारा लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें हमने टारगेट सेट किया 3 मार्क्स का। और हम इसमें बात करने वाले हैं एलपीपी के बारे में। बच्चों एलपीपी में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस आप फॉर्मेट टच करता हो क्वेश्चन अगर ढंग से कर लेते हो तो बात खत्म। ऑल टाइप ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से बता दूं, वीडियो को लास्ट तक देखें। कोशिश की जा रही है कि आपको फैक्ट को सही समझा दिया जाए, पर अगर इसके अलावा भी टेलीग्राम में आपको प्रैक्टिस सेट यानी असाइनमेंट मिल जाएंगे। अगर आपको कोई सजेशन, कोई वो चीज़ देते हो, कमेंट आप डालिए, आपके क्वेश्चनों का जवाब जरूर मिलेगा वीडियो के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन करना कैसा है, क्वेश्चन को करना कैसे, क्या पैटर्न है, क्या मैथोलॉजी, वो समझिए। यहाँ पर देखो एलपीपी के अंदर क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप से मिल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से मिल रहे हैं आपके। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में ये है क्या। पहला काम है आपके पास ये गिवन है, आप यहां मेंशन करें कि मिनिमाइज आपको करना है। क्या करना है? मिनिमाइज करना है। बच्चों वर्ड प्रॉब्लम सिलेबस में नहीं है, बहुत बढ़िया चीज आपके लिए है, यानी आपको एफर्ट करना ही नहीं है इसके अंदर। वर्ड प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। आपके सब्जेक्ट्स क्या होंगे? आपके सब्जेक्ट्स कांस्टेंट क्या होंगे? x + 2y इज ग्रेटर देन 10,
और 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24। ठीक, और आपके पास x y ग्रेटर देन 0, ये तो ऑलरेडी होता ही है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब आपको क्या करना है कि भैया आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई, आपको लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे हमारे पास इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ध्यान रखना सॉल्विंग करते समय, नहीं सॉल्व करते समय, ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंस है, मगर आप ध्यान देंगे तो हम सॉल्व करते समय क्वेश्चन को इक्वल में शो करते हैं। कैसे करते हैं? इक्वल में शो करते हैं बच्चों। ठीक, अब वहां से आप टेबल बनाते हो, टेबल बना के क्वेश्चन को x और y कहते हो। x को 0 माना तो y की वैल्यू 5 होगी। भाई आप यहाँ x की जगह अगर 0 रखोगे तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? y की वैल्यू 5 ही होगी ना, तो 5 आ गई। सिमिलरली अगर आप क्या करते हो, आप सिमिलरली क्या करते हो भाई, हाँ आप सिमिलरली क्या करते हो, अब की बार आपने y को 0 माना तो x की वैल्यू 10 हो गई। भाई अगर y को आप 0 मानते हो तो x तो 10 होगा ही ना। बात समझ में आ गई? चलिए अगला, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन है 3x प्लस 4y और लेस देन इक्वल टू 24। तो मैंने क्या कहा? इक्वल में रखना है आपको। क्या रखना है? इक्वल में रखना है। ठीक, अब इक्वल में है तो आप क्या करेंगे? x और y करेंगे। x ये रहा, y ये रहा। x की वैल्यू 0 लिया आपने। अगर आप x को 0 लेते हो बच्चों तो ये कितना हो गया? 6 हो गया। y को 0 लिया तो कितना हो गया? 8 हो गया। तो इस तरीके से आपने वैल्यू निकाल ली। अब आप ड्रॉ करोगे इसको, किस पे? एक ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे हम। तो ये आपका ग्राफ बना देते हैं हम। ठीक, डिस्टेंस हम लेते हैं दो का, 2, 4, 6, 8 और 10। 2, 4, 6, 8 और 10। एक और बढ़ा लीजिए जिससे कि आपको दिखाने में कोई दिक्कत ना है। पहली क्वेश्चन 0 और 5 है। तो 0, 5 का मतलब क्या है? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 कहाँ मानेंगे भाई? ये पॉइंट मानते हैं हम, है ना। तो देखो ये पॉइंट हमने मान लिया, ये 0, 5 हो गया। नेक्स्ट 0, 10। तो 0, 10 तो सॉरी 10, 0, तो ये 10, 0 हो गया, काम खत्म हो गया। अगला बच्चों 0, 6। तो 6 कहाँ होगा? पहले इन दोनों को मीट कराते हुए लाइन खींच देते हैं। ये जी लाइन खींच दी हमने, और ये लाइन कौन सी है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है। दूसरा 0 से 6। तो 0 6 6 देखो बच्चों यहाँ पर आ रहा है 0 से 6 ऊपर है थोड़ा सा। फिर 0 से 8, 8 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। तो दोनों बहुत ही करीबी है लाइन। तो ये पॉइंट हमारा ऊपर चला गया। अब मैं इसे डेकोरेट किससे करूँगा? येलो से। गेम बच्चों क्या है यहाँ पर? आपने लाइन तो शो कर दी भाई, लाइन आपको मिल गई, बहुत अच्छी बात है। लाइन आपने निकाल ली, ये बहुत अच्छी बात है। पर उसे शो करने के लिए कि हाँ शेडी रीजन कौन सा है, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करोगे आप? पहली इक्वेशन क्या थी? x प्लस, आप ये प्रॉपर शो करना, इस पार्ट को शो कर देना, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो हम जो चेकिंग करते हैं इसकी कि हाँ शेडी रीजन किस ओर है, वो ओरिजिन से चेक करते हैं। तो क्या करते हैं हम? ओरिजिन से। तो ओरिजिन क्या कहता है? x और y को 0 यहाँ पुट करिए और देखिए कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा फॉल्स है। क्या कंडीशन है? फॉल्स। और फॉल्स होता है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता है। क्या होता है बच्चों? अवे फ्रॉम द, यानी लाइन अपने ओरिजिन, देखो ओरिजिन ही है ना, इसकी उल्टी साइड में रिफ्लेक्ट करती है, यानी उल्टी साइड में अपनी कंडीशन डिफाइन करेगी। ठीक, तो मेरी लाइन कौन सी थी? ये वाली थी। तो ये कहाँ की ओर डिफाइन करेगी? ऊपर की ओर डिफाइन करेगी। ठीक, ध्यान रखिएगा ये वाली लाइन है। दूसरा, अब इसकी बात करते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या थी? x 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 24। अगर मैं ओरिजिन से इसे चेक करता हूँ तो कितना हो जाएगा? ये ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे
फ्रॉम ओरिजिन, और ये टुवार्ड ओरिजिन, टुवार्ड ओरिजिन, जो कि ट्रू है, टुवार्ड ओरिजिन। तो शेड रीजन का पंगा खत्म। ये नीचे की ओर मेंशन कर रहा है, तो आपको एक पार्ट नजर आ रहा होगा, ये वाला पार्ट, दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अब दोनों में कॉमन आ रहा है, और x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सिर्फ यहीं तक का आपको निकालना है, यहीं तक का आपको निकालना है। सर हमें चीजें समझ में आ गई, पर मेरे बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट भी है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों को एक दूसरे पे काट रहा है। तो वो पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। किसको, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू, ध्यान रखना सॉल्यूशन इक्वल पे होगा, 10 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। तो मैंने क्या किया, पहली वाली इक्वेशन के अंदर मैं इसे किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किससे के, आप प्रॉपर करिएगा, आप लोग प्रॉपर करिएगा, 4y और ये 20 हो गया। दूसरी वाली इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24 हो गया। अब ये हो गया माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल, ये माइनस का x और ये माइनस का, ये माइनस का बच्चों क्या हो गया, 4 हो गया। ये कैंसल, x की वैल्यू 4। अगर x की वैल्यू 4 आ गई बच्चों, तो हम यहां पुट कर देते हैं इक्वेशन में 4 प्लस 2y, किसी भी इक्वेशन में 10, तो y की वैल्यू क्या होगी, 6/2 यानी 3 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू क्या होगी, यहां पुट करने पे 3 आ गई। तो मेरा जो कोऑर्डिनेट होगा, ध्यान रखिएगा बच्चों, वापस आते हैं इक्वेशन पे, मैं यहाँ नेमिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, नेम मेंशन कर रहा हूँ। नेम किससे लें, चलो नेमिंग कर देते हैं। इसे O मान लिया, ये A है, ये B है, इसे C मान लिया, इसे D मान लिया और इसे E मान लिया। ठीक, तो यहां पर आप शो करोगे, आप बताओगे बाउंडेड फिजिबल रीजन, बाउंडेड फिजिबल रीजन, यानी आपका ध्यान दो, ए बी और सी, ए बी सी, ए बी सी इज वॉट, ए बी सी इज बाउंडेड फिजिबल रीजन आ गया। क्या आ गया, बाउंडेड फिजिबल रीजन। तो कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन, कॉर्नर ऑफ फिजिबल रीजन इज वॉट, ए क्या बच्चों आपको मान रखा, आपने मान रखा है 0 से 5। बी आपका क्या है, 0 और 6, एंड सी इज वॉट, 4 और 3 है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों, बाउंडेड फिजिबल रीजन हो गया, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इन तीनों पॉइंटों को यहां चेक कर लेना है। क्या करना है, चेक कर लेना है। चेक कैसे करोगे, ऑन जेड, ऑन जेड, यानी जेड आपके पास क्या दे रखा था बच्चों, जिससे मिनिमम मैक्सिमम दिखाना है हमें, वो दे रखा है हमारे पास 200 प्लस 500, 200x प्लस 500। तो 200x प्लस 500 है, तो मैक्सिमम मिनिमम तो कौन डिसाइड करेगा, यही करेगा ना, किसके थ्रू, पॉइंट पे। तो ऑन ए आपका क्या दे रखा है, 0 से 5, तो इसमें पुट करते हैं हम 200 इंटू 0, 500 इंटू 5। जेड बताइए क्या आ गया, 0, 2500, तो रिजल्ट आ गया 2500। ठीक, अगला देखते हैं हम। अब बच्चों मैंने जेड को निकालने के लिए नेक्स्ट ऑन किस पे चेक करेंगे, बी पे चेक करेंगे, ऑन बी क्या कहता है, 0.6, तो 200 इंटू 0, 500 इंटू 6, 0 प्लस 3000। ठीक, अब ऑन सी 4 और 3, तो क्या होगा, जेड इजकल टू 200 इंटू 4 और 500 इंटू 3, कितना हो गया
800 प्लस 1500 कितना हो गया? ये हो गया 2300। अब देखो, एक 2500 आ रहा है, एक 3000 आ रहा है और एक 2300 आ रहा है, तो मिनिमम किस पे बच्चों? इस वाले पे ना। तो ये आपका आंसर आ गया। दिस इज अ मिनिमम एट C43 विद द वैल्यू ऑफ 2300। ये करने का तरीका है। क्वेश्चन आप कैसे करोगे, समझ में आ गया आप सभी को? भाई, आप लोगों के कमेंट्स की मुझे जरूरत होती है। अगर आप कमेंट्स करते रहेंगे तो ही मैं अपडेशन कर पाऊंगा। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, इसमें इंफॉर्मेशन में अडॉप्ट करना है या कुछ है, तो प्लीज़ अपडेशन का जरूर करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बच्चों, सारे क्वेश्चन में फिगर बनाऊंगा, सॉल्यूशन करने का तरीका सब में सेम है। ठीक है, तो पहला आपके पास क्या हो गया भाई? इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। इसे क्या मानते हैं? इक्वेशन फर्स्ट। इसे क्या मानते हैं? सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान रखना इक्वल लेना है। जब भी आप सॉल्विंग करने वाला पार्ट करते हो तो इक्वल में रख के सॉल्व करते हो हमेशा। ठीक है, तो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ आप अपना बॉक्स बनाकर आपने प्रॉपर करेंगे। ठीक है, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0, वाई की 3, वाई 0, एक्स की 5। सेम ऐसे ही करोगे आप। एक्स वाई, एक्स की 0, वाई 5, वाई की 0, ये 2। ग्राफ बनाइए अब। तो देखिए 3 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कुछ इस टाइप से कर लेते हैं। तो भैया आपके पास पॉइंट क्या था? पहले वाले के लिए 0 3 और 5 0। 0 3 का मतलब ये पॉइंट और 5 का मतलब ये। 0 3 और 5 0, तो ये लाइन आ गई आपकी कुछ ऐसी। हाँ या ना? यहां तक समझ में आ गई बात? अरे रिप्लाई भी करते रहो बच्चों, हाँ ना? दूसरे की इक्वेशन 0 5, यानी 5 हम यहां मान लेते हैं, ये रहा 5, और 2 2 ये रहा आपका। तो 0 5 और 2 0। इस इक्वेशन का की है 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y 15, और इस इक्वेशन की इक्वेशन है 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक, अब देखो दोनों में ध्यान दो। आपने क्या करना है बच्चों? यहां पर इसे ओरिजिन माना, ओरिजिन 0 0 होगा हमेशा। नाम कर दो ए, इसका नाम ए, ये बी, सी और डी और ई। अब मुझे चेक करना है कि शैडो किस साइड हो रही है। तो शैडो चेक करने के लिए टू चेक शैडो या फोर शेडेड रीजन, फोर शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, क्या करोगे आप? पुट 0 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। तो भाई क्या होगा? 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 15। तो ये ट्रू है, ट्रू है, तो टुवार्ड द ओरिजिन, टुवार्ड द ओरिजिन। ऐसी नेक्स्ट बच्चों आप करोगे, पुट 0 0 इन इक्वेशन सेकेंड, इसमें भी डालोगे तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 15, ये भी ट्रू है, तो टुवार्ड द ओरिजिन, टुवार्ड द ओरिजिन। तो दोनों ओरिजिन की ओर जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता अगर दोनों ओरिजिन की ओर जा रहे हैं, ये भी ओरिजिन जा रहा है, ये भी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है बच्चों, तो हमारा शेड रीजन कौन सा हो गया? ये हुआ ना? ठीक, अब अगर शेड रीजन ये है आपका, तो आप क्या बोलोगे? ओ, ए, सी और ई इज बाउंडेड फिजिबल रीजन। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार बाउंडेड होगा, अनबाउंडेड भी हो सकता है। तो ओ ई सी इज बाउंडेड फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। अब आप इसके बाद वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहला काम क्या होगा भाई? आपके पास कॉर्नर पॉइंट क्या हो गए? कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे?
वो हम देख लेते हैं। तो हो गया 0 3, एक तो 0 0 हो गया, तो 0 पे हम चेक नहीं करते। दूसरा क्या हो गया, एक हो गया 0 0 3, एक 0 5, एक 0 2, सॉरी 2 0, और एक C निकालना होगा आपको। और सारी वैल्यू निकाल के किस पे चेक कर लेनी है, इक्वेशन में चेक कर लेनी है। भाई O है 0 0, इसको हम चेक नहीं करते पर लिखते हैं, ठीक है। A आपके पास है, A आपका क्या है, B आपका है, C आपका है जिसे फाइंड करना पड़ेगा, और आपका E है, ठीक है। 0 3 0 5 और 2 0, 0 3 0 5 ये हमें नहीं पता, और ये हमें पता है 2 0। E को फाइंड करने के लिए, C को फाइंड करने के लिए, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C, the coordinate of C, we solve equation first and second, we solve equation first and second। भाई सॉल्व करके वैल्यू निकालो और फिर चेक कर लो। चेक किस पे करना है, जेड पे। जेड की वैल्यू जो मिनिमम, अरे हाँ यहाँ देखो बच्चों, मिनिमम बताना था मुझे, तो जो सबसे कम आया था मैंने वैसे बता दिया था मैंने आपको मिनिमम, इस क्वेश्चन में मैंने बता दिया था कि हमारा मिनिमम है, ठीक है। वैसे इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम निकालना था ना, तो वैल्यू निकाल सकते हो सभी बच्चे, इसके आगे वैल्यू निकाल लेंगे, और अगर नहीं निकलती है, कोई दिक्कत आती है तो मुझे अपडेट देंगे और मैं उसे आगे कराऊंगा। कुछ है नहीं स्पेशल, सब कुछ चेक करना है उसमें वैल्यू डाल के, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। बच्चों क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें मिनिमम मैक्सिमम पूछेगा, गेम्स ओवर, मगर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे कंफ्यूज आते हैं, बेसिकली कंफ्यूज आते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे पहले। भाई सेम ऐसी इक्वेशन फर्स्ट मानी आपने, इसे इक्वेशन सेकंड मानी और इसे इक्वेशन थर्ड मानी, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड और फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। थर्ड का तो कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मैं समझा दूंगा आपको। यहां से आपने क्या किया, x और y, x की वैल्यू 0 ली तो y कितना हो गया 60, और y को 0 माना तो x 120। दूसरा x और y, x को 0 लिया तो ये 60, इसको 0 लिया तो ये 60, ठीक है। तो हमारा गेम आता है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा बच्चों। तो ग्राफ बहुत आसान है, ग्राफ को समझिए पहले। 0 60, अब मैं इसको क्या मानता हूँ 50-50 की रेंज मान लेता हूँ, 50-50, ओके। तो 60 क्या होगा, 0 60 का मतलब क्या हो गया, ये वाला पॉइंट। 120 कहाँ हो गया, 100 ये रहा, 120 यहाँ होगा। आपने एक लाइन खींच दी, ठीक। 0 60 और 120 0। अगला 0 60 यहाँ भी है तो यही पॉइंट होगा एक। दूसरा 60 है तो 60 कहाँ होगा बच्चों, यहाँ पर होगा। दूसरी लाइन ही जा रही है। इक्वेशन आप लिख सकते हो यहाँ पर, x + 2y = 120। इसकी इक्वेशन x + y = 60। गेम इस इक्वेशन में फंसती है, गेम इस इक्वेशन में फंसती है कि सर अगर ये हो तो क्या करो। बच्चों फ्री हैंड स्केचिंग है, अगर आप उस पर ड्रॉ ना करें तो जब भी x और y बराबर होते हैं तो इक्वेशन हमेशा ऐसे पास होती है, ठीक है। हमेशा इक्वेशन ऐसे पास होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अभी मैंने इतनी देर से पढ़ाया कि भाई कैसे आप इनके शेड रीजन निकालते हो। तो शेड रीजन में हम 0 0 डालते हैं, तो आपको नजर आ रहा है ट्रू है। अगर ट्रू है तो पहली इक्वेशन क्या होगी, 2r द ओरिजिन होगी। कौन है पहली इक्वेशन, ये रही, तो ये 2r द ओरिजिन हो रही है, ये इधर की हो जा रही है, ठीक। दूसरी कंडीशन, इसको चेक करते हैं, तो 0 + 0 > 60, ये क्या होगी, फॉल्स हो गई, है ना। फॉल्स है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ऊपर की ओर जाएगी, ठीक। तो बच्चों ये वाली लाइन इधर आ रही थी और ये लाइन ऊपर जा रही थी, तो इन दोनों में तो कॉमन आ गया। अब ये ऊपर की ओर बना है नीचे की ओर, ये चेक करने के लिए इस इक्वेशन को देखते हैं। तो बच्चों देखो
एक सेकेंड, इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर। इस इक्वेशन को चेक करना है। देखो कैसे चेक करना है, x माइनस, जब जीरो हो ना बच्चों, जब जीरो हो तो हम इक्वेशन को कुछ इस तरीके से करते हैं। देखो यहाँ बड़ा कौन है, x बड़ा है ना, तो जो इसका शेडी रीजन होगा वो x की ओर होगा, और अगर y बड़ा होता तो y की ओर होता, तब ऊपर की ओर बनता। तो ये हमारा शेडी रीजन आ गया, ये हमारा क्या गया, शेडी रीजन। अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि हमें कॉर्नर पॉइंट निकालने पड़ेंगे, जिस पॉइंट पे कट हो रहा है। किस पॉइंट पे कट हो रहा है, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे। इसे O माना, इसे A माना, इसे B मानते हैं, इसे C मानते हैं, इसे D मानते हैं, और इस पॉइंट को E मानते हैं। तो मेरे पास बाउंडेड फिजिबल रीजन क्या है, मेरे पास है BCDE। BCDE इज बाउंडेड फिजिबल रीजन, बाउंडेड फिजिबल रीजन। ठीक है, मेरे पास क्या है, BCD है। अब मेरे लिए ना B को तो मुझे पता है कि मेरे पास, सॉरी B मुझे नहीं मालूम, C मुझे मालूम है, C मालूम है, C है 120 और ये 60 आई थिंक, हाँ 120 0, और D जो है वो 60 और 0 है। अब गेम क्या है, B और E की है, B और E निकालना है, B और E निकालना है। तो बच्चों B, अब देखो ध्यान से, मुझे अगर B निकालना है तो मुझे कौन कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, इस B के लिए मुझे कौन कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, ठीक, और दूसरी लाइन है x इक्वल टू 2y, यही तो है ना भाई, एक ये लाइन और एक ये लाइन, यही है, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर दो, काम खत्म। तो अगर ये 2y है तो मैं इसको आपस में सॉल्व कर देता हूँ, तो आपको नजर आएगा x प्लस एक्स, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो x प्लस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 60। अगर x 60 है तो y क्या, x अगर 60 है तो y 30 हो गया। तो आपका जो B पॉइंट हो गया वो 60 और 30 हो गया। ऐसे ही इसके लिए, इस वाले पॉइंट के लिए E के लिए x प्लस वाई 60 है, x प्लस वाई 60 है, दूसरा y x इक्वल टू 2y है। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो यहाँ देखो, अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा, 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 20। अगर y 20 है तो x 40 हो जाएगा, तो 40 और 20, आपके पास सारे पॉइंट आ चुके हैं। अब अगर सारे पॉइंट आ गए तो आप z पे डाल के चेक कर लो, z क्या आपके पास है, z है आपके पास 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y। आपके पास b जो पॉइंट है, ऑन b आपके पास कितना है बच्चों, ये आया 60 30, 60 एंड 30। पुट करो भाई, मे बी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाए क्योंकि कई सारी चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, तो आप लोग परेशान ना हो और अपना फीडबैक डाल दें, मैं आगे से उन्हें करेक्ट कर लिया करूँगा। कितना हो गया ये, 600। ऐसे ही ऑन किस पे चेक करेंगे हम, बी के बाद सी चेक करेंगे, ठीक, जो 6 है वो क्या है, 120 0 है, तो क्या होगा बच्चों, 5 इंटू 120 और 10 इंटू 0, तो कितना हो गया, 600। ये भी सेम आ गया। अब आता है ऑन डी कितना है बच्चों, ये है 60 और 0, है ना, तो 60 डालोगे तो ऑब्वियसली बात है, तो पता चल जा रहा है यहीं पे, गेम खत्म है यहाँ पर। तो 5 इंटू 60 और प्लस 10 इंटू 0, तो 300 हो गया। एक और पॉइंट रह गया हमारा, ई पॉइंट, ऑन ई। तो ई हमारा क्या है बच्चों, ई है हमारा 40 20, तो 5 इंटू 40, 10 इंटू 20, तो 80, सॉरी 200 प्लस 200, तो 400 आ गया। अब उसने बोला हमसे मिनिमम मैक्सिमम बताओ, क्या बताओ, मिनिमम मैक्सिमम। तो मेरे बच्चों सबसे छोटा कौन सा है, ध्यान से देखो, यही है ना, सॉरी ये नहीं, 300 है,
ये है, तो मिनिमम किस पे होगा, मिनिमम एट डी पॉइंट 60 विद वैल्यू 300। ऐसी मैक्सिमम एट, मैक्सिमम सबसे बड़ा किस पे हो रहा है, तो मैक्सिमम ये किस पे हो रहा है, बी पे भी हो रहा है एंड सी पे भी, 2 पॉइंट पे हो रहा है, और वैल्यू कितनी है इसकी, 600 है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कवर होता है। लगभग टाइप के आपके क्वेश्चन, जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत टिपिकल क्वेश्चंस नहीं होंगे, आप प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट अगर आप लोगों का होता है तो अपना कमेंट आप डालिएगा। असाइनमेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है बेटा। असाइनमेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा बच्चों, वहाँ आप अपडेट हो और अपने जो क्वेरीज है, क्वेश्चन है, पुटअप करिए गूगल फॉर्म के थ्रू या जैसे भी हो आप कर सकते हैं। जो भी आपके फीडबैक होंगे उस फीडबैक के हिसाब से मैं आपका डाउट सेशन असाइन करूँगा, ठीक है। और ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर करिए जिससे बेनिफिट मिलेगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि 20 मार्क्स के लिए, 20 मार्क्स की प्रिपरेशन के लिए मैं बहुत जल्दी ही एक सीरीज लेकर आने वाला हूँ, और वो टेलीग्राम के थ्रू ही डील हो पाएगी। आप अपने क्वेश्चन पुट करेंगे और आपको आपके आंसर मिलेंगे और वो आपके मेल आईडी पे मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं वो पॉसिबल तब होंगी जब आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और अपना फीडबैक फॉलोअप करिए इंस्टाग्राम, गूगल फॉर्म और टेलीग्राम पे। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।